हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में इस बार हम ऐसी एक्सक्लूसिव और पर्दे के पीछे की खबर लाए हैं जिसने फिल्म और सोशल सर्किट में इन दिनों बहुत ही खलबली मचा रखी है। आज हम उस घटना का जिक्र करेंगे जिसका संबंध हमारी आपके बचपन में सुनी हुई उस कहावत से है। कौन सी कहावत है? जो हमारे वक्त पे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि हर मनुष्य के जबान पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती का वास होता है, यानी उसकी हुई कही हुई वो बात पूरी तरह सही साबित होती है। कोई भी बात करते हुए पॉजिटिव बात कहनी चाहिए और उन घटनाओं से बचना चाहिए जो हमारे जीवन से आगे संबंध रखती हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है वो आप दो उदाहरण देखेंगे। कुछ अरसे पहले रेप के आरोपी आशाराम और हिंदी फिल्म जगत के सुपरस्टार शाहरुख खान का दो वीडियो इस तरह अलग अलग है सामने आया है। इन दोनों ने अपने भविष्य को लेकर आगे कहा है कि जो घटनाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित कुछ बातें कही हैं। दोनों की जेल जाने की और ड्रग्स की इच्छा किस तरह पूरी हुई है ये आप देखिए। आपको हम इन दोनों का वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस दोनों घटनाओं का बैकग्राउंड जान लीजिए। यूं तो हर पिता अपने बेटे के बड़ा होने के बाद उसके सुनहरे भविष्य और उसके कैरियर पाथ को लेकर बहुत कुछ सोचता है, विचार करता है, उसी तरह प्लानिंग करता है और इच्छा व्यक्त करता है कि किस तरह काम होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के लिए बड़े होने के बाद क्या क्या वो करे, इस पर जो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी वह उनका आज्ञाकारी पुत्र अब पूरी तरह यानी 100% जो उन्होंने कहा था वो पूरा कर रहा है। वैसे तो इनके बेटे आर्यन खान की गर्लफ्रेंड्स के साथ रंगलेनियां मनाने की और ऐसी बहुत सी कहानियां, बहुत कुछ अफवाहें सोशल नेटवर्किंग पे बहुत कुछ है, लेकिन हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी परिणाम क्या हुआ। अब राम यानी अब तो राम ही जाने कि कौन किसका क्या क्या रिश्ता है, कौन किसका क्या लगता है। यूं तो शाहरुख खान और आशाराम दोनों को संतुष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आशाराम की एक प्रवचन के दौरान व्यक्त की गई वह जेल जाने की इच्छा अब पूरी हो चुकी है और वे वहां पर करीब 5 साल से प्रवचन कर रहे हैं। ये बात और है कि बाहर निकलने के लिए तड़पड़ा रहे हैं, हर तरह का दांव खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो शाहरुख खान ने जो अपने कई साल पहले जिस प्रोग्राम में सिमी ग्रेवाल के इस प्रोग्राम में इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करे, वो कल ऑफिशियली पूरा हो गया। बाकायदा उनकी मन्नत भी पूरी हो गई जब उनके बेटे को अधिकृत रूप से ड्रग सेवन करते हुए पाया गया और उस आरोप में वह जेल के सीकचों के पीछे भी है। आइए अब हम वो दोनों वीडियो देखते हैं और उसमें देखते हैं कि आशाराम ने भगवान के सामने प्रवचन देते हुए क्या अपनी अर्जी लगाई थी और वे क्या अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि कहां जाने के लिए। मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में, और मेरा संकल्प होता है वो देश सवेर भगवान फलीभूत कर। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है। सच बोलता हूँ, मेरे को मन में हो रहा है कि नानक जी 2 बार जाते हैं तो अपन भी उधर का मजा लेते। और शाहरुख खान ने अपने बेटे के भावी जीवन को किस तरह क्या क्या वो बड़ा होकर करे, वो क्या कहा था वो अब आप देखिए। I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, you know, he can do drugs, he can have sex, he can womanize, he start early, and you know, he should enjoy everything. He should have fun. बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान की इस ड्रग सेवन में हुई गिरफ्तारी वैसे तो हर तरफ चर्चा का विषय है, लेकिन शाहरुख खान ने अपने बेटे को लेकर जो मंशा व्यक्त की थी कल उसकी गिरफ्तारी के साथ जाकर अपने अंजाम तक पहुंची है। उनके ये जो कल पकड़े गए हैं कुल मिलाकर एक्टर अरबाज मर्चेंट और उनके सहित करीब एनसीबी ने 8 लोगों को पकड़ा है। आर्यन खान ने गिरफ्तारी के अपने मेमो पर
अपनी हैंडराइटिंग में उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी गिरफ्तारी का आधार उन्हें बता दिया गया है और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की ये सूचना अपने पिता और घर वालों को दे दी है। बाकायदा उन्होंने उस पर उनका नंबर भी डाला हुआ है, जिसको कि मैंने अभी ब्लर कर दिया है क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी का मामला है, हमें उसमें नहीं उतरना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का ये है, आर्यन की वो हैंडराइटिंग आप देखिए, किस तरह की असंतुलित और उलझा हुआ वाक्य, कैरेक्टर, वो जो ऊपर नीचे, ये आपको पता है नहीं, बहुत बड़ा एक विज्ञान है, उसे पता चलता है। हैंडराइटिंग से पता सकता है कि मानव का प्रवृत्ति कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो किस तरह का आदमी है, उसकी सोच क्या है। ये हैंडराइटिंग बहुत कुछ कह रही है। इस संदर्भ में मैंने इसके एक्सपर्ट हैं राजेश जौहरी जी से, उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक उलझा हुआ कैरेक्टर है, ये एक ऐसा डगमगाता हुआ कैरेक्टर है जो कहीं पे एक चीज को लेके, एक बात को लेके स्थिर नहीं है, वो ये बताता है। वैसे तो ये सुपरस्टार जो हैं, ये लोग एक जमात होती है, ऐसे मामले आते हैं तो उसको तुरंत ही शुरुआत में ही समाप्त कर देने की एक्सपर्टाइज रखते हैं। लेकिन इस बार शाहरुख खान का पाला एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से पड़ा था, एक ऐसा अपराइट ऑफिसर जो अपने सामने किसी भी दबाव को नहीं सहता। वानखेड़े शब्द से वैसे तो शाहरुख की रूह पहले से कांपती रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कुछ साल पहले उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में ग्राउंड्समैन के साथ लेकर क्या पंगा किया था, और इसके बाद जो वाकया हुआ था वो मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन सारे ग्राउंड्समैन ने मिलकर वो शिकायत बीसीसीआई तक गई थी और बीसीसीआई ने इतना विरोध था यहां पर कि अगर हम स्टेडियम में काम बंद ही हो जाएगा, तब बीसीसीआई ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी केकेआर का मालिक होने के बावजूद उनके ऊपर बैन लगा दिया और सालों तक हर बार यहां मैच होता रहा, तब यहां उन्हें एंट्री नहीं दी गई, उनके ऊपर बैन था। अब ऑफ द रिकॉर्ड खबरों पे आते हैं। वो खबर कि जिस तरह से अब मामला क्या दिशा दे रहा है, कुछ घंटे के भीतर क्या रूप बदला है इस पूरी सीजन का, वो आप इतने से जान लीजिए कि अभी से ही आज के अखबार में वहां पर कल कहा गया कि उसके इन पोजीशन में है लड़के के पास वो सारे, और आज कहा जा रहा है कि पार्टी की जगह पे ये बरामदी हुई है। कितनी, एक मामूली 5 ग्राम छोटी छोटी एफसी इस तरह का बरामदी दिखाई जा रही है। वैसे आप याद कीजिए कि फरदीन खान, फिरोज खान के बेटे फरदीन से लेकर राजनेता अबू आजमी के बेटे फरहान, और वही जिनके जो आयशा टाकिया नाम की अभिनेत्री के पति भी हैं, उन्होंने ऐसी सारी पर्सनालिटीज इससे पहले भी कई बार ऐसे मामलों में पकड़ी गई हैं या पूछताछ के लिए रोका गया है, लेकिन यहां से लेकर विदेश तक साफ रूप से निकल गए हैं, क्योंकि उनके लिए तर्क का एक आधार है कि इन पोजीशन, ये कानून ये कहता है कि 10 ग्राम से कम अगर है तब ये जो आरोप है वो लगते नहीं हैं। तो और पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो डीलिंग के लिए थी। इस मामलों में अगर मामला नहीं बनता है तो ऐसे लोग छूट जाते हैं। वही अब तक इतिहास यही रहा है और हर बार बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी नेट से निकल जाती रही है। अभी तक तो यही दिखाया जा रहा है कि आर्यन खान ने सिर्फ चरस का सेवन किया था, इन पोजीशन या उनके पास कुछ नहीं है, ना वो पार्टी का टिकट लेकर आए थे, ना उन्होंने मेंबरशिप ली थी, केवल एक गेस्ट के रूप में, एक अपीयरेंस के रूप में उनको लाया गया था, और उनके इन पोजीशन में न कोई चरस थी, ना कोई ड्रग्स था, ना कोकीन थी, ना तो वो किसी डीलिंग में पकड़े गए। तो ये कोई सजा का मामला ही नहीं बनता है। और देखिएगा 800 से 1000 लोगों के बीच जो जगह पे, उसमें केवल 5 ग्राम मेफेड्रॉन, 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, 22 गोलियां और 1.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए। अब देखना है और उनका बेटा और उनका परिवार किस तरह से इस नेट से बाहर निकलता है और अपनी उस साख को बचाने में कामयाब हो पाता है। ये रही ऑफ द रिकॉर्ड की आज की बातें। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरे प्रकरण में कहां पे लूप होल्स हैं, कहां कुछ हो सकता है क्या, उसको मैं अगली बार जिक्र भी करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो ये रही अब तक की ऑफ द रिकॉर्ड की बातों में यहां तक का सिलसिला।
आगे हम फिर जारी रखेंगे और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।